Hi everybody, it's been a long time I have put any video. Today I am going to put a video on resonance. Okay, resonance is an important component of organic chemistry, so I am going to put a video on that. मैं सबसे पहले ले रही हूँ कार्बोनेट मॉलिक्यूल CO3 2 negative. Okay, CO3 2 negative. Now this can be written like this: C, okay, and 3 oxygen attached to it, okay, and 2 नेगेटिव चार्जेस है. नाउ जस्ट रिमेंबर दिस एज अ फैक्ट कि ऑक्सीजन जिसका एक बॉन्ड है और 6 इलेक्ट्रॉन यानी 3 इलेक्ट्रॉन पेयर दिखाया जाएगा, दैट विल हैव अ नेगेटिव चार्ज. दिस ऑक्सीजन ऑल्सो हैज़ अ सिंगल बॉन्ड एंड 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स यानी 6 इलेक्ट्रॉन्स दिखाया जा रहा है. दैट दिस आर ऑल लोन पेयर्स. सो 1 बॉन्ड एंड 3 लोन पेयर्स, सो विल शो अ नेगेटिव चार्ज ऑन दैट. जहाँ डबल बॉन्ड है और 2 लोन पेयर है, दैट विल नॉट कैरी एनी चार्ज. ओके, जिस पे डबल बॉन्ड है और 2 लोन पेयर है, दैट ऑक्सीजन विल नॉट कैरी एनी चार्ज. तो ऑक्सीजन का आइडियली कैसे होना चाहिए? यू मस्ट हैव सीन इन वाटर मॉलिक्यूल ऑल्सो. ऑक्सीजन विल ऑलवेज कैरी 2 बॉन्ड्स, either with the same atom like carbon or with 2 atoms like water में आपने देखा है. ऑक्सीजन कैरीज 2 bonds and then 2 lone pair of electron. ठीक है, 2 lone pair and 2 bonds. That is a criterion for oxygen. तो यहाँ कार्बन के साथ उसका 2 बॉन्ड है और 2 लोन पेयर है, सो दैट ऑक्सीजन विल नॉट कैरी एनी चार्ज. एंड देन अगर ऑक्सीजन के ऊपर समझो डबल बॉन्ड है और एक ही पेयर है, देन इट विल कैरी अ पॉजिटिव चार्ज. ओके, अब ये ऑक्सीजन का दिस कैन बी रिटन इन अ नंबर ऑफ वेज. रेजोनेंस का मतलब वही है. यहाँ अभी देखो 3 लोन पेयर है. ये लोन पेयर में से what will happen is one of the pairs can shift here. आपको याद है, I have taught you about the curly arrows. Curly arrow means starting from the electron, this in a curved manner we will show it going to this bond. That means अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड पे आने वाला है, यानी यहाँ पे एक पाई बॉन्ड फॉर्म होगा. लेकिन जब ये होगा उसके बाजू में ऑलरेडी एक पाई बॉन्ड है, दैट पाई बॉन्ड विल हैव टू शिफ्ट. तो वो कहाँ शिफ्ट होगा? अगेन यूजिंग कर्ली एरोज वी विल शो इट इज शिफ्टिंग टू दिस ऑक्सीजन. तो वो यहाँ दिखाया है. देखो, ये ऑक्सीजन का अब यहाँ डबल बॉन्ड आ गया और ये ऑक्सीजन पे 3 लोन पेयर आ गया. तो अब नेगेटिव चार्ज इस पे आ गया क्योंकि यहाँ तो 2 ही लोन पेयर है, सो इट हैज़ नो नेगेटिव चार्ज. ओके, इस पे तो ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है. या फिर ऑल्टरनेट ऐसा भी हो सकता था, इसका शिफ्ट होने की जगह पर इसका शिफ्ट हो सकता था. इसका शिफ्ट होगा तो क्या होगा? यहाँ डबल बॉन्ड आएगा तो बाजू में डबल बॉन्ड नहीं हो सकता, दिस विल शिफ्ट हियर. तो क्या आएगा? दिस इज़ हाउ यू विल हैव द स्ट्रक्चर. यहाँ पे तो नेगेटिव था ही, यहाँ अभी डबल बॉन्ड 2 पेयर, इसीलिए इस पर कोई चार्ज नहीं. एंड दिस इज गोइंग टू कैरी 3 लोन पेयर एंड देयरफॉर नेगेटिव चार्ज. सो हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स डिड वी गेट? वी गॉट 3 स्ट्रक्चर्स. एंड आप देखोगे मैंने जो एरो बीच में डाला है, डबल एडेड एरो ऑन बोथ द साइड्स, सच स्ट्रक्चर्स आर नोन एज कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स और रेसोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और रेसोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. अब एक्सरे एनालिसिस से ये क्या निकाला है कि ये तीनों ही सही स्ट्रक्चर नहीं है. बिकॉज सपोज इट वाज लाइक दिस, देन हमको पता है कि डबल बॉन्ड का लेंथ कम होता है और सिंगल बॉन्ड थोड़ा सा लॉन्ग होता है. पर यहाँ पे जब एक्सरे स्टडीज़ किया, व्हाट वाज ऑब्जर्व्ड वाज द सिंगल बॉन्ड जो हम सोच रहे हैं वो दोनों का लेंथ जनरल सिंगल बॉन्ड से या यूजुअल सिंगल बॉन्ड से कम है, और ये डबल बॉन्ड जो है वो यूजुअल सिंगल बॉन्ड से लंबा है. यानी द डबल बॉन्ड इज़ नॉट अ ट्रू डबल बॉन्ड बिकॉज इट इज़ स्लाइटली लॉन्गर more towards a single bond, and single bond is not a true single bond because it is slightly shorter than a regular single bond. तो ये तीनों bonds are not true single or double bonds. ये एक एक्सरे से पता चला. Another thing that we found is all 3 bonds are having the same length. अब ये कैसे पॉसिबल होगा? इसीलिए वी से दैट ये तीनों भी ट्रू स्ट्रक्चर्स नहीं है. कैनोनिकल और रेसोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर नॉट ट्रू स्ट्रक्चर्स. ये तीनों के बीच में एक स्ट्रक्चर हो सकता है, लाइक यू नो देयर इज़ एन ऑक्सीजन हियर, एन ऑक्सीजन हियर एंड एन ऑक्सीजन हियर. और ये जो है ये ट्रू डबल बॉन्ड नहीं है. ओके, इसीलिए हम ऐसे रिप्रेजेंट करें. मतलब ये डबल बॉन्ड जो है ये तीनों पे डिस्ट्रीब्यूटेड है. और हमने पहले कैसे बताया, 2 एटम पे नेगेटिव चार्ज और एक पे कोई चार्ज नहीं. इंस्टेड व्हाट वी फाइंड इज दिस नेगेटिव चार्ज इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड. तो हम ऐसे बताएंगे डेल्टा माइनस एंड डेल्टा माइनस, यानी 1/3 हो गया. हाँ,
द टोटल या 2/3, 2 चार्जेस था तो 2 का अभी 3 में बट गया. सो द चार्ज इज 2/3 ऑफ द ओरिजिनल. तीनों पे 2/3 ऑफ द ओरिजिनल. सो ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं हाइब्रिड. This is known as a hybrid structure, and resonance hybrid structure is the most accurate structure of the molecule. ये actually सब कुछ explain कर सकता है. ये reactions जो होते हैं कार्बोनेट का, ये क्यों ऐसे होता है, everything can be accurately described by the resonance hybrid.